नमस्कार मित्रों। आज हम गौतम बुद्धा की एक ऐसी शिक्षा के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। यह शिक्षा है कर्म का फल। मित्रों, इस संसार में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने कर्मों का उत्तराधिकारी स्वयं है। अर्थात हमारा वर्तमान जीवन हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य आज के कर्मों से निर्मित होगा। कर्म क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल कार्य करना ही कर्म है, लेकिन बुद्ध के अनुसार हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार भी कर्म है। यदि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, यह भी एक अच्छा कर्म है। यदि आप किसी से कठोर शब्द बोलते हैं, तो यह भी एक कर्म है। और यदि आप किसी की सहायता करते हैं, तो यह भी कर्म है। हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं। बीज और वृक्ष की शिक्षा। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कर्म का फल कैसे मिलता है? बुद्ध शिष्य को एक खेत में ले गए। उन्होंने मिट्टी में पड़े एक छोटे से बीज को उठाया और पूछा, यदि इस बीज को मिट्टी में बोया जाए, पानी दिया जाए और उसकी देखभाल की जाए तो क्या होगा? शिष्य बोला, भगवान, यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी बीज की तरह होते हैं। यदि तुम अच्छे कर्मों का बीज बोओगे तो तुम्हें सुख, शांति और सम्मान का फल मिलेगा। और यदि तुम बुरे कर्मों का बीज बोओगे तो दुख और अशांति का फल मिलेगा, बुरे कर्मों का परिणाम। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह लोगों को धोखा देकर धन कमाता था। शुरुआत में उसका व्यापार बहुत सफल था। लोग उसकी समृद्धि देखकर सोचते थे कि गलत कार्य करने के बाद भी वह सुखी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। उसका व्यापार समाप्त हो गया। उसके मित्र और परिवार भी उससे दूर हो गए। तब उसे समझ आया कि गलत कर्मों का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन प्रतिदिन किसी न किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराती थी। एक वर्ष उस गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए। यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है, यदि हम अच्छे हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? बुद्ध कहते थे, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होती। कुछ परिणाम पुराने कर्मों से भी जुड़े होते हैं। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार कर्म भी उचित समय पर अपना परिणाम देते हैं। इसलिए कठिन समय आने पर निराश नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते थे, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना। सबसे पहले आप स्वयं जलते हैं। क्रोध मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। क्षमा मन को शांति देती है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह सच्चा विजेता बन जाता है। जीवन बदलने वाले 5 कर्म। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपनाइए। सदैव सत्य बोलें। दूसरों की सहायता करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ईमानदारी से जीवन जिए। वर्तमान को सुधारें। बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, यदि तुम अपने वर्तमान को सुधार लोगे तो भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। इसलिए आज का हर क्षण महत्वपूर्ण है।
आज किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म भी भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समापन प्रवचन। मित्रों, याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम प्राप्त करेंगे। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान प्राप्त करेंगे। यदि आप दया करेंगे तो आपके जीवन में भी दया और शांति आएगी। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको यह प्रेरणादायक शिक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अच्छे कर्म करूंगा। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो कर्म के रहस्य को और गहराई से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। राजा तुरंत उस साधु से मिलने पहुंच गया। राजा ने साधु से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, कल प्रातः सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आना। अगले दिन राजा समय पर पहुंच गया। साधु राजा को लेकर जंगल में गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने राजा को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया। साधु ने पूछा, राजन, क्या यह पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है? राजा ने उत्तर दिया, यदि इसकी जड़ें जीवित हों और इसे जल मिले तो यह फिर से हरा हो सकता है। साधु बोले, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उसके कर्मों पर आधारित है। यदि कर्म अच्छे हैं तो जीवन में शांति और सुख अवश्य आएगा। राजा ने पूछा, लेकिन मैं तो लोगों की सहायता भी करता हूं, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? साधु बोले, राजन, सहायता केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि मन में अहंकार, क्रोध और स्वार्थ है तो कर्म का फल वैसा ही मिलेगा। राजा को अपनी गलती समझ आने लगी। कर्म और विचार का संबंध। गौतम बुद्ध कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, घृणा और क्रोध है तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है। हर सुबह स्वयं से कहें, मैं आज किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं आज सत्य बोलूंगा। मैं आज किसी की सहायता करूंगा। धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन को बदल देगी। 3 प्रकार के कर्म। बुद्ध ने कर्म को 3 भागों में समझाया। 1. मानसिक कर्म, जो हम सोचते हैं। यदि हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं तो यह अच्छा मानसिक कर्म है। 2. वाचिक कर्म, जो हम बोलते हैं। मधुर वाणी अच्छे कर्मों का निर्माण करती है। 3. शारीरिक कर्म, जो हम अपने शरीर से करते हैं। दूसरों की सहायता करना, सेवा करना और ईमानदारी से काम करना अच्छे शारीरिक कर्म हैं। इन तीनों को शुद्ध रखने वाला व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। अंतिम संदेश। मित्रों, जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। सूर्य की तरह बनिए। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। उसी प्रकार आप भी बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते रहिए। याद रखिए, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। इसलिए सदैव प्रेम, दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर। क्रोध का परिणाम।
एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों का क्रोध स्वीकार करने के बजाय हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। अच्छे कर्मों की शक्ति। बुद्ध कहते थे, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी महान होती है कि वे न केवल हमारे जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाते हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, तब आप संसार को बेहतर बना रहे होते हैं। याद रखिए, धन समाप्त हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म सदैव आपके साथ रहते हैं। इसलिए इसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा में व्यर्थ मत कीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, सत्य बोलिए और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि शांत मन ही सच्चा सुख है। याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल। यदि आप प्रेम बोएंगे तो प्रेम पाएंगे, यदि आप दया बोएंगे तो दया पाएंगे, और यदि आप सत्य का मार्ग चुनेंगे तो जीवन में शांति और सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। एक दिन शिष्य ने गौतम बुद्धा से पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है फिर भी उसे दुख क्यों मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जैसे किसान आज बीज बोता है लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता, उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का वर्तमान जीवन केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पुराने कर्मों का भी प्रभाव होता है। इसलिए कभी भी अच्छे कर्म करना बंद मत करो। फिर बुद्ध अपने शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, देखो, यह पेड़ वर्षों पहले लगाए गए छोटे से बीज का परिणाम है। यदि बीज अच्छा था तो पेड़ भी अच्छा हुआ। उसी प्रकार यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा। शिष्यों ने पूछा, भगवान, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, हमेशा सत्य का साथ दो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, दूसरों की सहायता करो, धैर्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। बुद्ध का संदेश, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल देर से मिले लेकिन अवश्य मिलता है। अगले दिन गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोझ उठाकर चल रहा है। बुद्ध तुरंत उसके पास गए और उसका बोझ उठाने में सहायता की। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आप स्वयं इतने महान गुरु हैं, फिर भी आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को कम करता है वह अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आज आपने केवल मेरा बोझ ही नहीं उठाया बल्कि मेरे मन का दुख भी कम कर दिया। बुद्ध अपने शिष्यों की ओर देखकर बोले,
याद रखो, संसार में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों की सहायता करना है। धन, पद और प्रसिद्धि कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन करुणा और अच्छे कर्म सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। फिर बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो पहले स्वयं संसार के प्रति अच्छा व्यवहार करो। उस दिन सभी शिष्यों ने यह संकल्प लिया कि वे हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करेंगे। जीवन की सीख, दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। करुणा और प्रेम मनुष्य को महान बनाते हैं। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे विश्राम करने लगे। तभी एक शिष्य ने देखा कि नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, यह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शिष्य से कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब शिष्य ने फिर नदी को देखा तो पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का मन भी इस नदी के समान है। जब मन क्रोध, चिंता और दुख से भर जाता है तो वह गंदे पानी की तरह अशांत हो जाता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और मन को शांत रहने दें तो वह स्वयं ही निर्मल हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवन, मन को शांत कैसे रखा जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, सत्य, करुणा और धैर्य, ये 4 बातें मन को शांत रखने का मार्ग हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। सभी शिष्य बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लिया। आज की शिक्षा, शांत मन ही सच्ची शक्ति है। क्रोध और चिंता को धैर्य से जीता जा सकता है।